बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की इस लेक्चर सीरीज में आप सब लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1.2 जिसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स। इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स की अहमियत क्या है, तिजारत की अहमियत को। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम स्कोप की बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमर्स की अहमियत को समझने के लिए पॉइंट नंबर 1 को पढ़ते हैं। कॉमर्स ट्राइज टू सेटिस्फाई इंक्रीजिंग ह्यूमन वांट्स। कॉमर्स की क्या कोशिश होती है कि हम देखते हैं कि उसमें ह्यूमन वांट्स, इंसानी ख्वाहिशात को देखते हुए और उसकी तकमील करने के लिए प्रोडक्शन की जाती है। जैसा कि हमने लास्ट डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट की हमने बात की थी कि यानी कि हम देखते हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से लोगों की आसानी के लिए बनाए जाते हैं और कैसे उनको पॉइंट ऑफ कंजम्पशन उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जो उनको इस्तेमाल करें, उन्हें कंज्यूम कर सकें और उनसे मुस्तफीद हो सकें। सेकेंड हम देखते हैं कॉमर्स हेल्प टू इंक्रीज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कॉमर्स क्या करता है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, यानी कि हमारे लिए अगर हम देखें तो और मजीद आसानियां पैदा करता है। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है, रहने का तरीकाकार है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है। अगर हम इसकी मिसाल यूँ ले लें कि आज से कुछ सालों पहले, 10-20 साल पहले लोग रेडियो अलग इस्तेमाल करते थे, टॉर्च लाइट अलग यूज़ करते थे, कैलेंडर अलग इस्तेमाल करते थे, नोट पैड लिखने के लिए एक उनके पास अपनी अलग डायरी होती थी। लेकिन आज ये कॉमर्स ही की बदौलत है कि एक मोबाइल फ़ोन एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया है जिसके अंदर आपको रेडियो, नोट पैड सब अवेलेबल है। तो क्या हुआ, उस एक मोबाइल फ़ोन की अगर मैं एग्जांपल हूँ तो उस गुड ने आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कितना इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। नंबर 3 अगर हम बात करें कंज्यूमर लिंक, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर सीरीज में भी हमने डिस्कस किया था कि तिजारत क्या करता है, इन दोनों के दरमियान एक लिंक बना देता है, एक ताल्लुक बनाता है। प्रोड्यूसर कौन है, जो गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। कंज्यूमर क्या, जो उन्हें यूज कर रहा है। अब इस वीडियो की एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो ये सर्विसेज क्या है, मैं आप तक प्रोड्यूस कर रही हूँ और इसको आप सुन रहे हैं, लिसन करें, तो हम दोनों के दरमियान क्या हो गया, एक लिंक बन गया। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कॉमर्स जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर जाहिर सी बात है जब प्रोडक्शन होगी तो प्रोडक्शन करने वाले कौन होंगे, वही इंसान ही होंगे, लोग होंगे। तो कॉमर्स क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमत के मौके जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करता है। फिर हम बात करते हैं कॉमर्स इंक्रीज नेशनल इनकम एंड वेल्थ। अगर हम बात करें तो कौमी आमदनी और दौलत की पैदावार में भी तिजारत बड़ी अहमियत रखता है। जाहिर सी बात है अगर मुल्क में पैदावार ज़्यादा होगी, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कौमी आमदनी में इजाफा होगा और कौमी आमदनी में इजाफा होगा, लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा। 6 पॉइंट अगर हम देखें तो कॉमर्स इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड। कॉमर्स क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड यानी बैरूनी तिजारत को भी अगर हम बात करें फ़रोग देता है। कैसे, अगर आपके मुल्क में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, पैदावार ज़्यादा होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम उसको बरामद कर सकते हैं और उस बरामद से क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अपनी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी और हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स भी ज़्यादा आ जाएंगे। नंबर 7 कॉमर्स बेनिफिट अंडर डेवलप्ड कंट्री। अच्छा, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जो कि अभी तरक्की पजीर हैं, यानी कि अगर हम बात करें तरक्की की तरफ अभी हम जा रहे हैं, तो ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जब प्रोडक्शन होगी, पैदावार ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है इस पैदावार से एक तो जो मुल्क के अंदर लोग मौजूद है, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, माशी सरगर्मी में इजाफा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। साथ साथ में जैसे ही प्रोडक्शन को अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली इसका फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। तो आज की इस लेक्चर सीरीज को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्कोप ऑफ कॉमर्स को डिस्कस करेंगे। टिल अल्लाह हाफिज़।